आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग का पार्ट 4 सोल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम 3 पार्ट कर चुके हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 16 क्वेश्चन है हमारा। कन्वेंशन टू शो रेडियल डायमेंशन, रेडियल आयाम दिखाने के लिए कन्वेंशन। हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग में कुछ कन्वेंशन होते हैं जिन्हें हम रूढ़ियाँ कहते हैं। अगर हमें ड्राइंग बनाते समय किसी पार्ट में रेडियस देना है तो हम इसे ऐसे लिखेंगे और लीडर लाइन के साथ लिखते हैं, जो कि हमारा एक सही मेथड है। तो यही ऑप्शन हमारा एक राइट ऑप्शन होगा R10। बाकी के 3 ऑप्शन हमारे गलत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकस ऑफ अ पॉइंट ऑन सर्कल एज इट्स रोल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विदाउट स्लिपिंग विल फॉर्म अ। सर्किल पर एक बिंदु का लोकस जब वह बिना स्लिप हुए सीधी रेखा पर घूमता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है हमें इपिसाइक्लॉइड। यह वर्त के ऊपर बिंदु द्वारा बनाया गया वह वक्र है जो जनरेटिंग सर्कल को बेस सर्कल के ऊपर बिना फिसले रोल करने पर बनता है। जो वर्त रोल कर रहा है उसे हम कहते हैं जनरेटिंग सर्कल। जिस सतह पर यह रोल करता है उसे हम बेस कहते हैं। सेकंड ऑप्शन है हमारा हाइपरसाइक्लॉइड। यह वर्त के अंदर बनाया गया वह वक्र है जो जनरेटिंग सर्कल को बेस सर्कल के अंदर बिना फिसले रोल करने पर बनता है। थर्ड ऑप्शन दिया गया है हेलिक्स, जिसे हम जो हमारा एक स्प्रिंग की तरह होता है। यह एक ऐसे बिंदु का रास्ता है जो एक बेलन के अक्ष पर उसकी सतह के चारों ओर एक समान वेग से बढ़ रहा है। लास्ट ऑप्शन है हमारे पास साइक्लॉइड। वर्त की परिधि के ऊपर एक ऐसे बिंदु का रास्ता जो वक्र तैयार करता है जब वह वर्त सीधी सतह पर बिना फिसले रोल करता है तो वो हमारा क्या बनाता है, एक साइक्लॉइड बनाता है। तो यही ऑप्शन हमारा क्या होगा, एक राइट ऑप्शन होगा। बाकी के 3 ऑप्शन हमारे गलत होंगे और इनका यूज हम करते हैं गियर टूथ प्रोफाइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेशियो ऑफ आइसोमेट्रिक लेंथ टू ट्रू लेंथ इज। क्वेश्चन में आइसोमेट्रिक लेंथ और एक्चुअल लेंथ का रेशियो पूछा गया है। तो यह हमें याद रखना होगा कि आइसोमेट्रिक स्केल ट्रू लेंथ की वैल्यू होती है हमारे पास 0.816। तो ऐसा तो हमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है हमें स्क्वायर रूट 3 अपॉन स्क्वायर रूट 2। तो इसमें अगर हम वैल्यू रखते हैं तो इसमें हमें जो आइसोमेट्रिक लेंथ है उसकी वैल्यू हमें बड़ी दी गई है, इसलिए ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में भी क्या हुआ, सेकंड ऑप्शन में भी हमें आइसोमेट्रिक लेंथ की वैल्यू है जो हमें बड़ी दी गई है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे गलत हो गए। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन में हमें क्या दिया गया है, स्क्वायर रूट 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3। अब हम इसमें मान रख लेते हैं। अंडर रूट 2 का मान होता है हमारे पास 1.414 और अंडर रूट 3 का मान होता है हमारे पास 1.732। जब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, 0.816। जो हमारी वैल्यू है वो हमारी बिल्कुल राइट होगी। तो यही ऑप्शन हमारा एक सही हो जाता है। द फिगर बिटवीन अ कॉर्ड एंड आर्क ऑफ अ सर्कल इज नोन एज। एक चक्र के एक राग और आर्क के बीच बनी आकृति को कहते हैं। तो इसके लिए हमें एक सर्कल ड्रॉ करना होगा जिसका सेंटर हमारा O है। सर्कल को ड्रॉ करने के लिए हमें रेडियस की ज़रूरत होती है। डायमीटर होता है हमारा रेडियस का 2 गुना, जिसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है D = 2R। तो हमें रेडियस भी पता चल गया और डायमीटर भी पता चल गया। अब बात करते हैं सेगमेंट और सेक्टर की। कोड से घेरा गया क्षेत्रफल तो हमारा एक वर्तखंड बन जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। तो यही ऑप्शन हमारा क्या होगा, एक राइट ऑप्शन होगा। सेक्टर होता है हमारा रेडियस द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल जिसे हम क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड। तो बाकी के 3 ऑप्शन हमारे गलत होंगे। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा हमारा सेगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉजिटिव 0 एरर इन वर्नियर कैलिपर्स इज फ्रॉम फाइनल रीडिंग। वर्नियर कैलिपर में पॉजिटिव 0 एरर फाइनल रीडिंग से है। डिडक्टेड ही हमारा क्या होगा, एक राइट ऑप्शन होगा। एडिड नहीं, मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा हमारा डिडक्टेड। तो ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आए होंगे। हम कल फिर नेक्स्ट 5 क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।